सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, भारत माता की जय। सारे लोग कैसे हैं? आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नागेश श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल युवान एडू सर्व। और आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर एक क्विज के साथ प्रिपेयर्ड हूं। सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 3, टॉपिक है यूनिवर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर तरह के एग्ज़ाम्स में आएगा, चाहे आप आईसीएसई में हो, सीबीएसई में हो, स्टेट बोर्ड में हो, कोई भी कंपटीशन, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कहीं भी ये टॉपिक पूछा ही पूछा जाता है। तो आइए इस क्विज को रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खेलते हैं। आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन से बेटा हम लोग को खेलना है, ताकि इससे हम लोग की स्थिति को पता चले कि हम लोग कहाँ पोजीशन अपनी रखते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कॉपी एंड पेन ले लीजिए और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, जिससे कि आप लोग चीज़ों को लर्न कर सको और साथ में सीख सको। ठीक है, तो सभी का स्वागत है स्वैग से। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम लोग को पालन करना है, जैसे कि कॉपी पेन ले लीजिए ताकि आंसर्स लिख सकें। ठीक है ना। लर्निंग करने, देखो आलसी व्यक्ति का दो चरित्र है। एक नींद बहुत आएगा, ठीक है उसको, और एक उसको हर बात में ही उसको बहाना मिलता रहेगा। और जो मेहनती होगा वो अपना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा तो सफलता मिलेगी उसको। तो राउंड इंस्ट्रक्शन 1 है, कॉपी पेन ले लीजिएगा जिस पे आंसर लिखना है। इंस्ट्रक्शन 2 है, 3 राउंड होंगे। पहला राउंड में 15 क्वेश्चन होगा, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो आप अपने आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो बी राउंड है वो सेकेंड राउंड है, उसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान से, नेगेटिव मार्किंग होगा। सही आंसर देने पे +10, गलत आंसर देने पे -10, और छोड़ देंगे तो सेफ, क्योंकि आप लोग को एमआर डील करना है। तो बहुत तरीके का आप लोग को के सामने आएगा ही आएगा लाइफ में नेगेटिव मार्किंग वाले क्विजेस, है ना, कंपटीशन। अब तो लगभग हर कंपटीशन में आपको नेगेटिव मार्किंग आ रहा है। तो राउंड सी जो है, थर्ड राउंड है, वो उसमें 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो स्पेशल मार्क्स कैरी करेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 1 देखिए 50 है, -25 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 100 -50 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 150 -75 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 200 -100 है। या क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको 250 मिलेगा, लेकिन ध्यान देना -200 भी रखा हूँ। तो ये क्या है, स्पेशल मार्किंग है। अगर जो क्वेश्चन का आंसर आता होगा, आपको गट फीलिंग होगा कि हाँ मेरे को ये आंसर आता है, तभी आंसर देना, मेरा सुझाव है। अन्यथा मार्किंग बहुत भयंकर भयंकर है, माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, तो स्पेशल मार्किंग स्कीम है बेटा, ये ज़रूरी है ताकि ना वर्ल्ड वाइड अक्रॉस इंडिया, चूँकि मेरा क्विज अक्रॉस इंडिया लोग खेलते हैं, अक्रॉस इंडिया लोग खेलते हैं, इस वजह से मेरे को पता रहता है कि कौन कितना तेज है, कौन कितना, जो भी मेरा क्विज खेलता है उससे मेरा असेसमेंट लग जाता है कि उसे कितना पता है टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन छोड़ देंगे मान लो राउंड बी या राउंड सी में, वो उसका आप सेफ है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन 3 देखिए। हर एक राउंड के बाद, राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, राउंड 3 के बाद 30 सेकेंड का पॉज लीजिएगा। वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स को लगाइएगा, तभी आगे बढ़िएगा, क्योंकि आगे आंसर होगा। ठीक है, और राउंड इंस्ट्रक्शन 4 देखिए। हर एक राउंड के बाद अपने टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करिए। ठीक है, राउंड 1 का मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, राउंड 2 का कैलकुलेट करेंगे, और राउंड 3 का कैलकुलेट करेंगे। और फाइनली जब रिज़ल्ट बनना होगा तो तीनों राउंड का जोड़ देंगे। ठीक है, तो उससे हम लोग को पता चलेगा, हम लास्ट में बताएंगे। और इंस्ट्रक्शन 5 जो है वो लास्ट में आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आई होप सारे लोगों का बेस्ट जाए। बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग इसको लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए। हाँ, तो सबसे फर्स्ट राउंड है, 15 क्वेश्चन है, नो नेगेटिव है, ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। तो प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए देखते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कितने कॉन्स्टलेशन यानी ग्रुप ऑफ स्टार को रिकॉग्नाइज किया? ठीक है, नो नेगेटिव है इसीलिए आंसर देना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन इनमें से कौन होगा? अर्सा माइनर, अर्सा मेजर, हंटर, स्कॉर्पियो। क्वेश्चन नंबर 3, कलर ऑफ स्टार्स डिपेंड ऑन, स्टार्स का जो कलर है इन चारों में से किस बात पर निर्भर होता है? वेट, डिस्टेंस, सरफेस टेम्परेचर, साइज।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विदाउट द यूज़ ऑफ टेलीस्कोप हाउ मैनी प्लैनेट्स कैन बी सीन। थोड़ा सा इसमें डिस्प्यूट होता है कि सर इतना ही दिखता है उतना ही दिखता है, लेकिन ज़्यादातर जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है वो आपके सामने आंसर के तौर पर मैंने दिया हुआ है। तो 2 दिखेंगे बगैर टेलीस्कोप के, 3 दिखेंगे, 4 दिखेंगे या 5 दिखेंगे, बताना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्लैनेट जो इसमें सुपरसोनिक विंड्स चलते हैं मार्स पर होती है, सुपरसोनिक विंड नेपच्यून पर, जुपिटर पर या अर्थ पर, ठीक है। फिर आइए, फास्टेस्ट रोटेशन किसका है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इन चारों प्लैनेट्स में से सबसे फास्टेस्ट रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ओल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम कौन होगा, सबसे ओल्डेस्ट। मार्स है, नेपट्यून है, सैटर्न है, जुपिटर। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतना आसान क्वेश्चन है, मैं ये तो हलवा है ना। तो कई बार ठीक है, आसान आता है, देखते जाओ, अपने स्टेमिना को देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, कितने प्लैनेट हैं जिनके पास रिंग्स हैं, प्लैनेट चारों तरफ जो रिंग्स मौजूद होती हैं। तो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस प्लैनेट के पास ज़्यादा वॉल्केनोज मौजूद हैं। मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, इनके पास वॉल्केनोज मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो स्पिन करता है बैकवर्ड रिलेटिव टू द अदर्स, यानी उसका स्पिन ही दूसरा है, वो पीछे की तरफ जाता है ना, डायरेक्शन ही उसका डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्लूटो है, सीरीज है, एरिस है, मेकेमेक है या होमिया है, ये उदाहरण है किन के। प्लैनेट होंगे, एस्टेरॉयड होंगे, डॉर्फ प्लैनेट होंगे या स्टार होंगे। कौन सा प्लैनेट है जो रोटेट करता है अपने ही साइड पर, ऑन इट्स साइड। विच प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट्स साइड, यानी कि कौन सी प्लैनेट है जो अपने ही रोटेट करती है, अपने साइड पर रोटेट करती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा कॉन्स्टलेशन है जो रिप्रेजेंट करता है हंटर एंड वेपन्स। आप याद होगा, आप बचपन में अपने, या अभी भी आपका बचपन चल ही रहा होगा, तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग छत पे ले जा कर के दिखाते होंगे तारों को कि देखो वो रहा ये पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन जो कि जिसमें हंटर होगा एक, उसमें वेपन्स लिया होगा, है ना, तो तारों का समूह। चलो फिर नेक्स्ट है, कौन सा प्लैनेट है जहाँ पे हेक्सागोनल शेप का स्टॉर्म चलता रहता है, अभी बंद भी नहीं हुआ है, चलता रहता है इन चारों प्लैनेट में से। मरकरी है, नेपट्यून है, सैटर्न है, जुपिटर है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा प्लैनेट है जिसमें लार्जेस्ट ओशियन है। देखो ओशियन ऐसा नहीं कि पानी का, जैसे नहीं बोला जाता कोल्डेस्ट डेजर्ट, तो उसके लिए बोला जाता है कि वो सहारा नहीं होता है, अंटार्कटिका है, तो मतलब खाली जगह। तो यहाँ ओशियन ऐसा नहीं कि पानी वाला, ठीक है ना, एक सिंबॉलिक है। तो लार्जेस्ट ओशियन इनमें से क्या है, नेपट्यून, जुपिटर, सैटर्न, वीनस। चलिए वीडियो पॉज कर दीजिए, 30 सेकेंड लीजिए, 50 सेकेंड लीजिए, 1 मिनट लीजिए। अब इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, यहाँ से आगे नहीं जाइएगा क्योंकि यहाँ से आगे आंसर वाले स्लाइड्स हैं। क्वेश्चन को दोबारा देखना हो, आंसर में चेंजेस करने हो, पीछे जाइए, पीछे जा कर के अपने आंसर्स को करेक्ट कर लीजिए या दोबारा से आराम से बैठ कर के सारे आंसर दीजिए। तो आई होप आपने इस वीडियो को पॉज कर लिया होगा और अपने आंसर्स लगा लिए होंगे राउंड 1 के। अब चलिए आपके आंसर्स को देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, टोटल 88 रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टलेशन है ना। अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, सप्तऋषि, हंटर, मतलब दुनिया भर का ओरायन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन है, अर्सा मेजर है। बहुत सारे बच्चों का सही हुआ होगा, तो बहुत बहुत बधाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टार्स का जो कलर है वो डिपेंड करता है सरफेस टेम्परेचर पर, है ना, सरफेस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। चलो नेक्स्ट है आपका, टेलीस्कोप के बगैर आप 5 प्लैनेट्स को देख सकते हो। कौन कौन से, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न को आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, कौन सा प्लैनेट है जिसका सुपरसोनिक विंड्स चलती रहती हैं, वो है नेपट्यून पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे फास्टेस्ट रोटेशन किनका होगा, तो जुपिटर का होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओल्डेस्ट प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम का, वो जुपिटर का है। देखो एक हाइपोथेसिस ये भी है कि ये खुद में एक फेल्ड स्टार है, यानी स्टार बनना चाहता था लेकिन ये बन नहीं पाया, है ना। तो ये
और आप जानते हैं कि प्लैनेट में सबसे बड़ा जुपिटर ही है। चलो, इसका भी मास अच्छा खासा है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्लैनेट्स हैव रिंग्स, कितने प्लैनेट उसके पास रिंग्स हैं, तो दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट वॉल्केनोस वीनस के पास है, तो फैक्चुअल है ना। फिर है स्पिन बैकवर्ड रिलेटेड टू द अदर, इन चारों ऑप्शन में ये होते हैं वीनस का, ये उल्टा ही डायरेक्शन में जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, तो प्लूटो है, सेरिस है, एरिस है, मेकेमेक है, होमिया है, ये सारे डॉर्फ यानी बौने प्लैनेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा प्लैनेट है जो रोटेट करता है अपनी ही साइड पर, यानी 98 डिग्री तक ये टिल्टेड होता है, याद रखना। यूरेनस झुका रहता है, लेट गया है लगभग, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कॉन्स्टलेशन है जो रिप्रेजेंट करता है एक हंटर, दिखेगा शिकारी, और वेपन लिया रहेगा, तो वो है ओरियन कॉन्स्टलेशन में आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो हेक्सागोनल शेप्ड स्टॉर्म है वो सैटर्न पे आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लार्जेस्ट ओशियन जो है वो गैसेस का ही सही, वो है जुपिटर। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट है, बहुत बहुत बधाई जिन्होंने फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया। प्लीज़ अब करना ये है कि पहले राउंड के आप यहाँ वीडियो पॉज कर दीजिए और पहले राउंड के जितने भी करेक्ट है 10 मार्क्स के अनुसार सबको टोटल अप कर दीजिए और ऐड करके किनारे सर्किल बना करके, जिसका 6 करेक्ट है 60, जिसका 8 करेक्ट है 80, जिसका 15 ऑल 15 करेक्ट है 150, तो मार्क्स कैलकुलेट करके सर्किल बना के किनारे मार्क्स लिख लीजिए पहला राउंड का। आई होप सारे लोगों ने कर लिया होगा। सेकेंड राउंड की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड राउंड में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, गलत आंसर देंगे तो -10 ध्यान से, और सही आंसर देंगे तो +10, छोड़ देंगे तो सेफ़ है, ठीक है ना। मान लीजिए जो क्वेश्चन नहीं आता छोड़ दिया, सेफ़ है, उसका नहीं जुड़ाएगा या घटेगा नहीं, ठीक है ना। तो अटेम्प्ट करना केयरफुली, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे OMR मिलने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग वाले। चलो तैयार रहते हैं, ठीक है, तैयार, शुरू करते हैं। चलो, clumps of dust and gas in a dash comes together due to gravity and form stars। तो डस्ट और गैस साथ आते हैं ग्रेविटी की वजह से और एक स्टार फॉर्म होता है, या इसे स्टार नर्सरी भी कहते हैं। इन चारों में से इन क्या, नेबुला है, स्टार है, प्लैनेट है, गैलेक्सी है, डस्ट आंसर क्या होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइट टेक्स अबाउट 4.24 लाइट ईयर, तो 4.24 लाइट ईयर्स लगता है पहुंचने में कौन से नियरेस्ट स्टार तक। सन है, क्रूगर 16 है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, बर्नार्ड स्टार, ठीक है। 4.24 लाइट ईयर्स लग जाता है, मतलब हमारे तक आने में नियरेस्ट स्टार से। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, 1.3 सेकेंड्स लगता है लाइट को अर्थ टू रीच अर्थ फ्रॉम, अर्थ तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। किस इन चारों में से कौन सा ऑप्शन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में मात्र 1.3 सेकेंड लगता है। सन है, मून है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, एंड्रोमेडा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, शाइनिंग सरफेस जो होता है, सरफेस का सन का जो सरफेस है, सन का जो शाइनिंग सरफेस है उसको आप क्या बोलेंगे, कोर, मेंटल, कोरोना, फोटोस्फीयर। ये सब अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, है ना, अपनी किताबों में। कोरोना जो कि विजुअल होता है, इज़ विजिबल ओनली ड्यूरिंग ए टोटल एक्लिप्स, होता है ना ग्रहण के टाइम में, है ना। तो उसके लिए हम एक सोलार टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए। तो उसे आप क्या कहते हैं, सोलार टेलीस्कोप, जिसके थ्रू हम लोग एक्लिप्स के दौरान कोरोना को देखते हैं, यानी सन में, ठीक है ना, सूर्य में। तो उसे बेसिकली कहा क्या जाता है, उस सोलार टेलीस्कोप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ ऐसे प्लैनेट, कौन सा ऐसा प्लैनेट होगा जहाँ पे कोई गैसेस नहीं है, जैसे कि CO2, N2, H2O2, है ना, जो कि एक लाइफ को जनरेट करने में बहुत मदद करती, लेकिन ऐसी गैसेस का एब्सेंस है। तो इन चारों ऑप्शंस में से क्या होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि घिरा हुआ है मोटे क्लाउड कवर है, यानी मोटे गैसेस के क्लाउड के में कवर है, उसे वेल्ड प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है।
इन चारों में से वेल्ड प्लैनेट या थिक क्लाउड कवर हो कहा जाता है। नेक्स्ट है वीनस एंड डैश रोटेट क्लॉकवाइज। वीनस के साथ और कौन सा प्लैनेट है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है और बाकी सारे जो प्लैनेट है एंटी क्लॉकवाइज। चलिए जो ओनली डैश परसेंट, अच्छा मून का जो टोटल सरफेस है उसका कितना परसेंट ही मात्र अर्थ से विजिबल है और कितना परसेंट कभी भी अर्थ से आप मून का दूसरे हिस्से जिसको डार्क साइड बोलेंगे वो कभी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इनमें से किसे आप फॉसिल प्लैनेट बोलेंगे? मून को, जुपिटर को, मार्स को, एस्टेरॉइड्स को, इनमें से कौन सा है जिसको आप फॉसिल प्लैनेट बोलेंगे? ठीक है, तो बच्चा पार्टी 10 क्वेश्चंस डन है। तो पॉज करिए वीडियो और अपने आंसर्स को दोबारा लगाओ, ध्यान से लगाना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है जो कि इंस्ट्रक्शन मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ वीडियो पॉज कर लें, आगे ना जाए क्योंकि आगे यहाँ आंसर्स की स्लाइड है। आई होप सारे बच्चों ने वीडियो पॉज किया होगा और आंसर्स लगाया होगा। अब देखते हैं आपके आंसर्स को मिलान करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है स्टार नर्सरी जहाँ स्टार्स जन्म लेते हैं उन्हें हम लोग नेबुला कहते हैं। 4.24 लाइट ईयर्स जो है हमारे तक आने में लगता है प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो कि नियरेस्ट स्टार है। कई बार देखोगे ना, अगर बोला जाएगा कि नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ तो ऐसा बोला जाएगा ना, तो सन हमारे नियरेस्ट स्टार है। कई बार बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 1.3 सेकेंड लगता है अर्थ तक पहुंचने में मून से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो फोटोस्फीयर है जो शाइनिंग सरफेस है सन का। क्वेश्चन नंबर 5 है कोरोना जो विजिबल होता है उसके लिए हम लोग स्पेशल सोलर टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम कोरोनाग्राफ बोलते हैं। ठीक है ना, कोरोनोग्राफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मरकरी है जिस पर लाइफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ये सारी गैसेस एब्सेंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो वीनस है वो व्हील्ड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे थिक क्लाउड कवर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है वीनस और यूरेनस है जो कि क्लॉकवाइज चलता है, यही सिर्फ मात्र 2 प्लैनेट है, बाकी अन्य प्लैनेट जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 9 है 59% जो है मून का जो सरफेस एरिया है वो अर्थ से विजिबल होता है। रेस्ट ऑफ द परसेंट जो है वो अर्थ से कभी विजिबल नहीं होता क्योंकि वो डार्क साइड है, क्योंकि दोनों का रोटेशन जो है बड़ा सिंक्रोनाइज्ड होता है, अर्थ का और मून का। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉसिल प्लैनेट आप मून को बोलते हैं। ठीक है, और इनके स्टडी को लास्ट में बताएंगे, अभी बताएंगे तो शायद गड़बड़ा जाए। तो फॉसिल प्लैनेट जो होता है वो मून के लिए कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन डन है। तो आपको करना क्या है, 10 क्वेश्चन में से जितने आपके करेक्ट है पहले उसको जोड़ लो। मान लो 6 करेक्ट है, ठीक है, तो 60 हुआ। और जितने गलत है, मान लो 2 गलत है तो -20, तो 60 -20 40 आपका टोटल हुआ सेकेंड राउंड का। तो जितना सेकेंड राउंड में जितना आपका करेक्ट है उसको पहले ऐड अप कर लो और जितना गलत किया है उसको ऐड में से माइनस कर लो और उस किनारे सर्किल में सेकेंड राउंड का टोटल मार्क्स लिख दो। ठीक है, सेकेंड राउंड का टोटल मार्क्स लिख लिया, शाबाश। वीडियो जहाँ ज़रूरी लगे पॉज कर लिया करिए। चलिए अब थर्ड राउंड पे आते हैं। तो ये थोड़ा स्पेशल कैटेगरी वाला है, इसको बोलते हैं कपड़ा फाड़ के राउंड, अरे मेरा मतलब छप्पड़ फाड़ के राउंड। थर्ड राउंड है, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पेशल मार्किंग स्कीम होगा, देख लीजिए, बड़ा डेयर करिए तो ही आंसर दीजिएगा, नहीं तो जो नहीं आता हो छोड़ दीजिएगा, सेफ रहेंगे। ठीक है, पाँचों क्वेश्चन का देख लो मार्किंग स्कीम पॉज करके। ये पाँचों क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड राउंड के क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आता हुआ। अब देखो इन भाई साहब को देखो, जो बीच में खड़े हैं भाई साहब उन पर गौर करना, जो बीच में खड़े हैं भाई साहब उन पर गौर करना। उन्होंने क्वेश्चन उनका वो बहुत पॉपुलर पर्सन है और ये है प्रपोज्ड द डैश थ्योरी, डैश में कुछ आएगा, यही आपको बताना है। ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, calling it the hypothesis of the primeval atom and later calling it the beginning of the world। याद रखना ये कोई भाई साहब हैं जिन्होंने ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ थ्योरी propound किया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं बता दूं दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिसने वर्ड्स पकड़ लिया वो सीधा इन भाई साहब का नाम बता देगा।
आपको बताना है भाई साहब का नाम। अगर भाई साहब का नाम नहीं बता सकते तो वो थ्योरी क्या है जिन्होंने भाई साहब ने दिया है, आप दोनों में से कुछ बता दो। यानी नाम बता सकते हो या तो थ्योरी का नाम भी बता सकते हो। ठीक है, जो बीच वाले भाई साहब ने, ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ, साइड लेफ्ट और राइट वाले नहीं, जो मिडिल में खड़े हैं भाई साहब उनका। ठीक है, तो इसमें दोनों में से आप कुछ भी बता सकते हो, या तो जो मिडिल में जो खड़े हैं उनका नाम, या जो थ्योरी इन्होंने दिया वो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। जहाँ ज़रूरी लगे पॉज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनको आइडेंटिफाई करिए। इन्होंने सैटर्न के रिंग्स के लिए कहा था ईयर्स ऑफ ए टी कप। ईयर्स ऑफ ए टी कप के कहा इन्होंने सैटर्न के रिंग्स को। तो ऐसा किन्होंने कहा है, उनका इमेज दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना है। बहुत बच्चे खुश होंगे क्योंकि ये जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, किस सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड पर, यानी जो आपको यूनिवर्स में मौजूद है, प्लैनेट हो सकता है, स्टार हो सकता है ना, एस्टेरॉयड हो सकता है, मीटियोर हो सकता है, किस जगह पर नेबुला है, कहाँ पर, ये आपको तय करना है। जहाँ पे आपको ये सारे देखने को मिलेगा, सी ऑफ रेन, सी ऑफ सेरेनिटी, सी लेक ऑफ फॉरगेटफुलनेस, बे ऑफ रेनबोज, इस तरह से करके एक वर्ड आप ऐसा भी है जिसको अगर आप पकड़ लिए होंगे तो आपका ये आंसर बहुत आसान है। तो उस पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी का नाम बताना है जहाँ पे ये सारे आपको एक ही जगह पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डैश और डैश, यहाँ पे लगभग आंसर एक सा आएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, बहुत आंसर में अंतर नहीं है। जिसे आप शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, या फायर क्रैकर्स भी, या फायर वर्क्स बोलते हैं, होता है ना, जो आप देखोगे रात के टाइम में बहुत सारे फायर वर्क्स की तरह देखे हुए आग के गोले जैसे छोटे छोटे आपको पार करते हैं, है ना। तो किसे बोला जाता है, शूटिंग स्टार या फायर वर्क्स भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो आंसर 2 डैश है, तो दोनों डैश का जो वर्ड होगा ना वो एकदम ऑलमोस्ट एक सा है। ठीक है, तो सोच लो क्या होता है जहाँ पे बहुत सारे, जब अब बोलना नहीं चाहता नहीं तो आंसर आ जाएगा। तो किसे शूटिंग स्टार बोलेंगे या फायर वर्क्स बोलेंगे। नेक्स्ट, तो आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइडेंटिफाई करो इनको, जीटा RI1986U2, फिर 6 है, 5 है, 4 है, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, ईटा है, डेल्टा है, लैम्डा है, एपिसिलॉन, न्यू और म्यू, न्यू एंड म्यू। ठीक है, अब ये क्या है, इनमें कॉमन क्या है, और मैंने नीचे एक प्लैनेट का फ़ोटो दे रखा है, कनेक्ट करो कॉमन क्या है वो आपको लिखना है। जो भी बच्चा इसका आंसर दे दिया, मैं मानूंगा कि ही इज़ और शी इज़ सो क्लेवर, बहुत अच्छा उसका नॉलेज लेवल है। और ऐसे भी सबका नॉलेज लेवल अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअलिटी वाला है। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि, और हाँ यार, जो भी आप लोग का मार्क्स आया ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनों बताना कि सर मेरा इतना आया, ताकि ना सब बच्चों को पता चल सके कि आप भारत के किस हिस्से से हैं और आपका कितना स्कोर आया। ज़रूर से पॉजिटिवली बताइए, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जब सारे बच्चे बताते हैं ना कि भाई मेरा सर इतना आया, तो दूसरे बच्चे सीखते हैं आपसे कि देखो उसने इतना लाया है ना, हमें और अच्छा करना है और बच्चों से बढ़िया करना है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं कि सर मेरा इतना मार्क्स आया है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 डन है। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए, 30 सेकंड क्या 50 सेकंड 1 मिनट के लिए आप पॉज कर दीजिए वीडियो, आंसर्स को गो थ्रू करिए। जो आंसर एकदम श्योर शॉट है उसको आंसर दे सकते हैं, जो गट फीलिंग में लगता है कि हाँ सही होगा उसको भी लिख सकते हैं। गलत नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे भारी भरकम पेनाल्टी है। आप पीछे जा कर के फिर से देख सकते हो स्क्रीन पर, पीछे जा कर के कि मतलब कितना माइनस मार्किंग है, कितना प्लस मार्किंग है। तो मार्किंग स्कीम थोड़ा तगड़ा है, तो ठीक है। तो आई होप सारे लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा, और अब देखते हैं आपके थर्ड राउंड के मार्क्स को देखते हैं। चलो नेक्स्ट है। तो पहले भाई साहब जो हैं ये हैं जॉर्जस लेमेयर, ये हैं बिग बैंग थ्योरी वाले हैं, याद आया। कई बच्चों ने आंसर दे ही दिया है कि सर मुझे पता है, मिडिल में जो खड़े हैं वो जॉर्ज लेमेयर ही हैं, और इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया था। प्रिमेवल एटम से आप लोगों ने पकड़ा होगा,
है ना, गॉड पार्टिकल ज़बरदस्त थर्राता हुआ। चलो नेक्स्ट। सेकंड है आइडेंटिफाई करना था। इन्होंने ही कहा था, गैलीलियो गैलीली मेरे मौसी के लड़के हैं, इन्होंने कहा था, गैलीलियो गैलीली भाई साहब ने ईयर ऑफ ए टी कप बोला था सैटर्न्स के रिंग के लिए। चलो नेक्स्ट है, ये सारे जो हैं आपको देखने को मिलेंगे मून पर, ठीक है ना। ये जगह जगह का नाम है, मून पर अलग अलग हिस्सों का नाम रखा गया है। तो सी ऑफ ट्रैंक नॉर्मली सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पूछा जाता है, सी ऑफ नेक्टार, सी ऑफ क्लाउड्स भी पूछा जाता है आपके कंपटीशन में। तो ये आपको मून पर मौजूद है, ध्यान रखिएगा। फिर आइए नेक्स्ट है मीटियोर या मीटेोराइट्स। बहुत सारे बच्चों ने पकड़ लिया होगा कि मीटियोर या मीटेोराइट्स होता है ना। दो एस्टेरॉयड आपस में लड़ करके और टूट जाते हैं तो फिर ये मीटियोर बन जाते हैं, और जब अर्थ के इन्वायरमेंट में आ जाते हैं तो मीटियोराइट होते हैं, है ना। इसी से याद होगा आपको कि महाराष्ट्र के लोनार लेक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लोनार लेक जो है मीटियोर के गिरने से ही जो क्रेटर सॉर्ट ऑफ बन गया था उसी में, है ना। तो लोनार लेक है, उसी से बना है। तो खैर वो बात अलग है। ये मीटियोर मीटियोराइट्स है जिसे हम फायरवर्क्स या शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चों का करेक्ट है। हमको उम्मीद है कि आप लोगों का करेक्ट होगा, है ना, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है 13 रिंग्स ऑफ यूरेनस है। जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया है बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बढ़िया। 13 रिंग्स का मतलब है, अगर आप गौर करिए तो हाथों पे गिनिए, जीटा 6 5 4 अल्फ़ा बीटा गामा ईटा लैम्डा डेल्टा एप्सिलॉन न्यू और म्यू। ये टोटल कितने रिंग्स हुए? यूरेनस के टोटल 13 रिंग्स हुए, ठीक है। यूरेनस के टोटल कितने? 13 रिंग्स है। इसकी संख्या गिनेंगे 13 आएगा। तो यूरेनस के जो रिंग्स है ना, इनके नाम हैं ये। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आपको करना क्या है कि तीसरे राउंड का भी जितना करेक्ट आंसर है उसके टोटल अप कर लो, और जितना गलत है उस ऐड में से माइनस कर लो, है ना। थर्ड राउंड में जितने पहले करेक्ट है उनको जोड़ लो, और जितना गलत हुआ है उसको अपने थर्ड राउंड के प्लस में से माइनस कर लो, और सर्किल पर किनारे लिख लो, ठीक है। लिख लिया होगा आई होप। तो अब क्या करना है, पहले राउंड में जितना आया था, सेकंड राउंड में जितना आया है, थर्ड राउंड में जितना आया है, उन तीनों मार्क्स को आपको जोड़ लेना है। और जब तीनों राउंड का जोड़ लिया तो इस पूरे क्विज में जितना मार्क्स, टोटल मार्क्स अलॉट किया गया था उसको ग्रॉस टोटल बोला गया है, ठीक है ना। यानी राउंड 1 में टोटल मार्क्स 150, राउंड 2 में 100, है ना, 250, और फिर राउंड 3 में जो टोटल मार्क्स था, इन तीनों मार्क्स का इस क्विज में टोटल मार्क्स जितने हैं, है ना, उसका अगर 75% आपका या उससे ऊपर आपका स्कोर आता है तो वो आपका बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है, कर रहे हैं बच्चा पार्टी, ब्रिलियंट स्कोर है आपका, ठीक है। ग्रॉस टोटल कैसे हुआ? इस क्विज में टोटल मार्क्स जो तय किए गए थे वो टोटल मार्क्स है, ग्रॉस टोटल है, ठीक है ना। उसके मुकाबले जो आपने स्कोर जो इतना किया है, मान लो 75% आपने किया या उससे ऊपर किया है, तो आप एक्सीलेंट कर रहे हो, ब्रिलियंट हो, सर आपको केबीसी में जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर अगर आपने 50% से 75% के बीच में आपका स्कोर है ग्रॉस टोटल का, तो भी बढ़िया कर रहे हो, अच्छा है, ठीक है ना। ब्रशअप करो, बहुत बढ़िया पोजीशन में रहोगे। फिर 35% से 50% के बीच में आपने स्कोर किया है क्विज में टोटल मार्क्स के मुकाबले, तो थोड़ा सा एफर्ट और बढ़ा देंगे ना तो आप बेस्ट हैं सर, थोड़ा सा एफर्ट और बढ़ा दो, ठीक है ना। मेरे क्विजेस देखो जितना हो सके, मेरे यूट्यूब चैनल पर दुनिया भर के वीडियो हैं, सीज़न 1 का एपिसोड मौजूद है ना। सीज़न 1 लगभग 28 या 29 एपिसोड है क्विज़ का, खूब करो क्विज़। यही तो आपके स्कूल सिलेबस में से लेकर कॉम्पिटिशन्स तक में पूछे जाते हैं। और जिन्होंने 35% या उससे कम लाए हैं तो बड़ी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन हार नहीं मानना, हम हैं, है ना। तो इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, निराश नहीं होना, अपन है, अपने आप पे बिलीव करो और मेरे साथ दो। जिनको भी, जो भी इष्ट मित्र गुरु हैं, जो भी हैं, उनको उनका बात मानो, ठीक है। तो जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उनको बहुत बहुत बधाई, आप अच्छा कर रहे हैं, शाबाश। और भी क्विज़ेस लाऊंगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, आपके स्कूल करिकुलम से लेकर के कॉम्पिटिशन्स तक।
और जिन्होंने कम स्कोर किया है आप लगातार क्विज़ करते रहिए। ये आपके स्कूल के करिकुलम में मदद करेगा, आपके कॉम्पिटिशन्स को मदद करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। तो आप लोगों ने अच्छा खेला। तो लास्टली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल नागेश श्रीवास्तव मेरा नाम है, और मेरा यूट्यूब चैनल युवान एडू साहब को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुनिया भर में फैलाएं। और बस यही रिक्वेस्ट है कि सारे लोगों को फैलाइए मेरा यूट्यूब चैनल जो है युवान एडू सर्व को, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़ायदे के लिए काम नहीं हो रहा है, ना मोनेटाइजेशन के लिए कोई काम हो रहा है। सिर्फ लोगों के, बच्चों के मेहनत के लिए, बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं करीबन 15 ईयर्स से मैं खुद भी एक टीचर हूँ, तो मुझे एक रहता है कि तेज़ बच्चों से मुझे बहुत मतलब नहीं है। जो एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं उनके साथ हमको अपने को काम करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये एक पार्ट है, ये मेरा पागलपन है, दीवानगी कहिए। दूसरी तरफ जो उन लोगों से मेरा अपील है कि जो गरीबों के लिए कुछ दान कर सकते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग समाज सेवा करते हैं। ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग देखिएगा कि हम लोग गांव-गांव जा कर के हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों का, गरीब बच्चों का फ़ीस पे करें, पौधारोपण करें, फिर इस तरह का दुनिया भर का काम करें। क्योंकि मेरा ये लाइफ जो है वो लोगों के लिए है। ज़रूरी है कि हर किसी को, हर किसी के लिए स्टैंड लेना चाहिए, है ना। सारे अपने ही भाई बंधु हैं, तो हम नहीं तो कौन उनकी मदद करेगा, मैं नहीं तो कौन बे वाली बात आती है ना। तो ये ज़रूरी है। तो ये साइड था, ताकि लोगों का मदद होता रहेगा। भगवान की दया से अपने पास है, जो हम लोग मदद करते रहते हैं और लोगों से मांगते रहते हैं भी है। चलिए, ये भी है, ये तो था ही। चलिए, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से जल्द ही आपके यूट्यूब चैनल युवान एडू सर्व पे। मैं नागेश श्रीवास्तव अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और माता पिता भगवान हैं, उनका बात कभी नहीं काटिएगा। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, माता पिता ने जो कह दिया सो कह दिया। याद रखिएगा, उनसे ऊपर कोई नहीं है। कभी भी उनको सरपास नहीं करना। जो अपने माता पिता का सेवा करेगा, उनकी बात मानेगा, उनको कभी कहीं एम्बैरेस नहीं होना पड़ेगा। याद रखिएगा, किसी दूसरे का पैर कभी नहीं पकड़ना पड़ेगा। तो प्लीज़ माता पिता की ज़रूर बात समझिए, सुनिए। इस दुनिया में वही एकमात्र हैं जो आपका सबसे ज़्यादा बेहतर चाहते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।